पेज 111 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्लास में लिखा हुआ है कंपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये तीन फॉर्मेट बनाया है जी हमने, क्योंकि अब क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट के तीन निकाल। तो आप कौन सा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट होगा। सबसे पहले एसेट साइड पर आ रहे हैं, आप लोग बताएंगे स्टेप 1 में जनरल एंट्रीज। सिद्धार्थ आप बताएं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंट्री एसेट 17000। मुझे बताइए इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। हर एक एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए क्या करें? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। परफेक्ट आंसर है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। मैंने सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, इस अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। एक एक करके सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। बोर्ड पर सिर्फ 3 अकाउंट बचने चाहिए और वो 3 ही हम जीरो कर देंगे एट द एंड। स्टॉक, जैसे आप बताएं रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक। बिल्कुल सही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, सर इसका भी डेबिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, कर दे। मुझे बताइए डेटर का जो बैलेंस है डेटर अकाउंट में 24200 है या 23000? ध्यान से सुनेंगे सभी। डेटर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 24200 है या 23000? 24200। परफेक्ट आंसर है जी। डेटर इज अ सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट। कार्तिक बताइए डेटर का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट। डेटर एसेट होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू डेबिट टू डेटर अकाउंट। सही है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। खुशी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200 रुपए। मुझे बताइए इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है इसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन इज अ नेगेटिव एसेट, हेंस कैरीज क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करें? डेबिट। एंट्री बनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परफेक्ट आंसर है सर। इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में लिखना है। पहली बार सर कोई एसेट हम लिख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में, क्योंकि एक्चुअल में ये एसेट है ही नहीं, ये नेगेटिव एसेट है। ध्यान रहे 23000 तो कहीं नहीं लिखना, 23000 कोई फिगर है ही नहीं, कोई अकाउंट है ही नहीं। हमने दो सेपरेट अकाउंट को डिटेक्ट करके लिखा है 23000। डेटर डेबिट बैलेंस है 24200, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस है 1200। डेबिट की आइटम डेबिट में जाएगी, क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में जाएगी। अपने नोटिंग के लिए कुछ लिखना चाहो क्वेश्चन के अंदर ही तो लिख लो कि प्रोविजन रियलाइजेशन सीआर, डेटर रियलाइजेशन डीआर, ऐसा अपने हिंट के लिए लिखना चाहो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं कि बिल्स रिसीवेबल 1000 आ गया कांचा। बताइए बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। सही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट है तो ओपनिंग है। हाँ जी सर, हम खत्म करना ही नहीं है इसको, बैंक थोड़ी ना बेचना है। तो इस अकाउंट को हमें बैलेंस को खत्म करना ही नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 3200 बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस बीडी के नाम से। लायबिलिटी साइड पर आना, नीचे से स्टार्ट करते हैं। बैंक लोन कितनी बताएं? 2000 का बैंक। इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करें? डेबिट करें। क्या एंट्री बनी? इज लोन टू रियलाइजेशन। बैंक लोन पर है 2000। बैंक लोन टू रियलाइजेशन। बिल्कुल सही है सर। बैंक लोन डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आ गया क्रेडिटर्स 5000। तो क्रेडिट कर देंगे, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं हम ये मान रहे हैं फिलहाल कि हमें 1 रुपया भी नहीं देना, सारा का सारा प्रॉफिट हो गया। अभी ये जोन स्किप करते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सर हमें बेचने नहीं है, खरीदने नहीं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम
हम एज इट इज लिखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस पीडी के नाम से 20,000 6,000 10,000। सिद्धार्थ आपकी बारी आ गई। एज करंट अकाउंट लिखा हुआ है 7500 लायबिलिटी साइड। मुझे बताइए ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस और लायबिलिटी साइड में हर एक आइटम क्रेडिट बैलेंस की होती है। खत्म करने के लिए क्या करना है? सर एज कैपिटल अकाउंट का डेबिट एंट्री बना सर ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यश आप बताएं। एज करंट अकाउंट 7500 क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने की एंट्री पूछ रहा हूं। सर एज करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट आंसर है। देखिए करंट को हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन में नहीं आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए खत्म कर देंगे, डेबिट करना है करंट अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री में बेसिकली करंट अकाउंट क्लोज करके उसका जितना भी बैलेंस है वो कैपिटल में ट्रांसफर करना। 7500 रुपीस बाय एज करंट अकाउंट। सर हमें सभी को करंट अकाउंट का बैलेंस अलग-अलग दिखाना पड़ेगा इसमें, मतलब एक अलग दिखा रहा है। हां आगे काट दे। मुझे बताइए बी करंट अकाउंट लिखा हुआ है 4000 रुपए, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करें? 20 करंट अकाउंट को 20 कैपिटल अकाउंट। 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। सही है जी। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट कर रहे हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। 4000 बाय 20 करंट अकाउंट 4000। खुशी, मुझे दिख रहा है एसेट साइड में चौथी आइटम सीज करंट अकाउंट 3000 रुपए। बताइए इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? एसेट साइड में हर एक आइटम का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। खत्म करने के लिए क्या करें? करेक्ट एंट्री बनी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। सही है। सर करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट डेबिट करने हैं तो कैपिटल अकाउंट का बचा डेबिट, करंट अकाउंट का क्रेडिट करना। तो ये हम लिख रहे हैं डेबिट साइड में 3000 टू सीज करंट अकाउंट 3000 रुपए डेबिट। क्वेश्चन में एज लोन के अलावा दूसरा काम खत्म हो गया, चेक करो। क्वेश्चन में एज लोन के अलावा दूसरा काम खत्म हो गया, चेक करो। यस सर। एज लोन लिख दीजिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में इसी नाम से, लॉजिक तसल्ली से बताया जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब अभी के लिए क्या रखवाया मैंने आपको, अगर कभी सर किसी भी पार्टनर का लोन दिख जाए तो उसको सिर्फ एक जगह लिखो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड और फिर इसको भूल जाओ। अभी रखवा रहा हूं, सही टाइम आने पर समझाया जाएगा इसका लॉजिक। तो पिछले क्वेश्चन में भी तो था एड्यूस लोन, वो क्यों नहीं करा? वो मिसेस एड्यूस लोन था, मतलब पार्टनर का लोन नहीं था, पार्टनर की वाइफ का लोन था। एज एन आउटसाइडर ही ट्रीट करा हमने, नॉर्मल बैंक लोन की तरह। इस बार पार्टनर का लोन, ठीक है। यस सर। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 तक एम्प्टी था, बैलेंस शीट खाली हो गई। अब हम स्टेप 2 पर बढ़ रहे हैं। सारे बैलेंस शीट सारे अकाउंट क्लोज कर दिए हमने। अब हमारे सामने सिर्फ 3 अकाउंट हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये तीनों हम क्लोज करेंगे धीरे-धीरे वन बाय वन। पहला पॉइंट, ए टू टेक ओवर बीआर एट 800 रुपीस। बीआर बैलेंस शीट में दे रखे हैं सर 1000 रुपए के। 1000 रुपए का बीआर मिस्टर ए ले जाता है 800 रुपए में। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री आपकी बारी आकर सर जो ए है वो रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, बिल्कुल सही आंसर जी। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा बाय कैश, ये बाय रियलाइजेशन, बाय टू रियलाइजेशन। सॉरी 1000 की 200 सर 800 800, बिल्कुल सही।
हाँ सर, हमें कंपेयर ही नहीं करना कि बैलेंस शीट में अमाउंट कितना था, हमें कंपेयर ही नहीं करना कि प्रॉफिट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि 1000 के बीआर को हम पहले ही जीरो मान चुके हैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। अब हमारे लिए क्या है, एक 0 रुपए की एसेट 800 में बिक रही है, 800 का प्रॉफिट, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर। पोस्टिंग करते हैं इसकी। एज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 800 और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में 800, एक दूसरे का नाम लगा दीजिए इसमें। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल, और एज कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट राशि आपकी बारी। डेटर्स 20,000 वाले 17,200 रुपए में लेकर के जा रहा है मिस्टर ए। चलें एंट्री ट्राई करें अमाउंट के साथ, बताएं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट हिंट ना दें, कोई अमाउंट बताएं। 70,000 इधर ठीक करने की कोशिश करें इसको। कीर्ति, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। काव्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बैंक रियलाइजेशन। सिद्धार्थ, So debit account debit to realize partners वो cash. तुम्हारा बोलो। So debtors account debit to cash. यश, सर एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आया यहाँ पे कितना बच्चों से घूम गए। डेटर वर्ड बोला कैसे आपने, जब आपको बोल रखा है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आपको 3 के अलावा कोई चौथा नाम नहीं लेना। क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड लिखे होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे मूवी देखिए, हॉरर मूवी, उसमें बोला जाता है कि आप जा रहे होंगे, पीछे से आवाज आएगी आपको, लेकिन पीछे मुड़िए नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो वो पकड़ के ले जाएगा। लेकिन आवाज आती रहती है, बार बार आवाज आती रहती है, तो मुड़ के देख ही लेते हैं लोग और फिर ले जाता है वो पकड़ के। तो डेटर होगा, बीआर होगा, ये सारे भूत हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि आपको डेटर लिखना है एंट्री के अंदर, आपको बीआर लिखना है एंट्री के अंदर। ये आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इन 3 के अलावा आपको चौथा नाम नहीं लिखना। पार्टनर कैपिटल, बैंक और रियलाइजेशन, ठीक है जी। और जब क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मिस्टर ए बीआर लेके जा रहा है, मिस्टर ए डेटर को लेके जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने, जिनका आंसर गलत आया। कोई भी एसेट देखो, डेटर क्या कह रहा है, मतलब मिस्टर ए क्या कह रहा है कि डेटर जितने पैसे लेना मैं ले लूंगा, अब मेरे खाते में लिखो। तो डेटर वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेटर का बैलेंस हम ऑलरेडी जीरो कर चुके थे, एक 0 रुपए की एसेट 17,200 में बिक रही है, ये प्रॉफिट होगा। लेकिन सर फिर हम ये कैसे दिखाएंगे कि हमने 20,000 के डेटर्स को हमने 17,200 में दिखाया है? 20,000 के डेटर को है ही नहीं, वो तो जीरो के हो गए हमारे लिए। क्वेश्चन अगेन कंफ्यूज करेगा कि कितने रुपए की एसेट थी, इतने में बिकी, इतने की एसेट थी, इतना प्रॉफिट हुआ। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, सर डेटर तो जीरो हो चुके, तो जो एग्रीड वैल्यू है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, वही हमारा प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है सर, क्रेडिटर्स ऑफ 4,500 रुपीस वर्क टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। क्रेडिटर को मिस्टर ए देख लेगा, बताइए एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 4500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए 4,500। देखिए ए क्रेडिटर लेके जा रहा है, लेकिन वो रिसीवर नहीं है, वो गिवर है। यस सर। क्रेडिटर को तो अल्टीमेटली पैसे देने ही पड़ेंगे उसको, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने ए को क्रेडिट कर दिया। हमने सर क्रेडिटर को पहले से ही जीरो कर दिया था, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके अब 1 रुपया भी देना पड़ जाए तो लॉस है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बोला। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और एज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, नाम एक दूसरे का लगा दीजिए। यहाँ पर ये मत लिखना बाय एज कैपिटल, ऑलरेडी कैपिटल, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टू एज कैपिटल। डाउट हो तो पूछिए तुरंत। पॉइंट नंबर सेकंड,
B is to take over the stock for 7,000 खुशी स्टॉक से 7,800 रुपए का है 7,800 का स्टॉक मिस्टर बी 7,000 में लेके जा रहा है 800 रुपए कम में लेके जा रहा है ट्राई करें जनरल एंट्री अमाउंट के साथ Realization amount added to B capital account. अमाउंट 7,000. आकांक्षा करेक्ट करने की कोशिश करें So the course was like B's capital account debit to realization 7,000. बिल्कुल सही ध्यान दें जब भी पार्टनर का नाम आए तो वो रिसीवर है कि गिवर है बड़े ध्यान से पढ़ें इसको स्टॉक लेके जा रहा है सब दुकान से अपने घर पे वो रिसीवर है डेबिट का रिसीवर बी को डेबिट कर दीजिए 7,000 से आपने यहाँ पर भी टू रिलेशन अकाउंट लिखा हुआ है उसके बराबर में ही अमाउंट लिख सकते हैं ताकि आपको टू रिलेशन दोबारा ना लिखना अलग भी लिखो तो यहाँ पे तो अलग लिखना ही पड़ेगा कि ए के नाम से आएगा या बी के नाम से आएगा तो अलग लिखना ही पड़ेगा डेबिट का रिसीवर इसलिए बी को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे हमारा स्टॉक 7,000 में बिक गया आगे कैसा कुछ सन्ड्री एसेट्स को 7,200 में लेकर के गया राशि आपकी बारी आ गई है बी सन्ड्री एसेट लेकर के गया 7,200 बी डेबिट टू रियलाइजेशन डेबिट द रिसीवर इसलिए बी डेबिट हो रहा है स्टॉक बिक गया प्रॉफिट हो गया इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सर इसमें तो ये लिखा बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू से डबल में लिखा हो जब बुक वैल्यू से ट्रिपल में लिखा हो हमें कौन सी अमाउंट लिखनी जो हमारा सेलिंग प्राइस और एग्रीड वैल्यू जैसे क्वेश्चन अभी हमने करा स्टॉक 7,000 में लेकर के गया मान लीजिए ब्रैकेट में लिखा हो कि बीइंग 800 रुपीस लेस देन द बुक वैल्यू तो कुछ करते हो उसका है कि नहीं कुछ भी नहीं करते क्योंकि हम पहले बुक वैल्यू हमारे लिए है ही ना कुछ हमारे लिए बुक वैल्यू जो है वो जीरो ठीक है थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं एक बार पूरा पढ़ते वाले फोर्थ पर आते हैं फोर्थ में है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 300 कितनी का आपकी बारी रियलाइजेशन में एक्सपेंस हुए 300 रुपए ट्राई करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कोई क्वेश्चन में कैश नहीं है बैंक है इसलिए बैंक बोल रहे हैं एक्सपेंस हो गया इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पैसा जा रहा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट 300 एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता 5 पॉइंट है 5वां पहले कर लो चौथा पहले कर लो कोई सीक्वेंस नहीं है इनके अंदर रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट के क्रेडिट में नंबर क्या लिखोगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक है लिखोगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस वर्ड तो लिखना ही नहीं तो अपना नाम लिखना ही नहीं भूल गए फिर है ना यस सर ब्रैकेट में मेंशन करो एक्सपेंस या ना करो ये आपकी इच्छा है एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखना आपको कहीं पर भी तीन ही नाम है आपके पास इसका ध्यान रखना ठीक है पॉइंट नंबर 5 द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टुवर्ड डेट कलेक्टिंग एजेंसी से हिंदी में वसूली भाई कहते हैं डेट कलेक्टर होते हैं जैसे मान लीजिए मेरे डेटर्स हैं 50 लाख रुपए के और मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो उन लोगों से मुझे पैसा लेना है मेरे पास टाइम नहीं है पैसा लेने का तो इसके लिए एजेंसी होती है उनको अपने डेटर्स से करो वो कहेंगे कि हम पैसे रिकवर कर लेंगे इनसे डेटर आप हमें दे दो लेकिन 50 लाख की जगह आपको 40 लाख रुपए देंगे हम कहते हैं ग्रेड 40 लाख रुपए ले लेते हैं हम अब डेटर से पैसा कलेक्ट करने का डायरेक्ट उनका अब वो वसूल करते हैं जैसे मैं वसूल कर रहा हूँ उसमें बैड डेट्स भी हो सकते हैं उनकी है ना कई बार बैंक ये काम करता है कि बैंक के लोन जो है वो एनपीए हो गए पैसा नहीं मिल पा रहा ईएमआई नहीं मिल पा रही लोगों से तो बैंक किसी एनबीएफसी को अपने लोन बेच देता है फिर वो एनबीएफसी वसूल करती रहती है डेटर्स बेच दिए सर डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने 50% ऑफ द बुक वैल्यू पर अमाउंट में चर्चा बाद में करेंगे एंट्री पर आता है किसकी बात चल रही है फिर भी आपकी बात चल रही है So realization to bank. कहां पे आप करेक्ट करनी पड़ेगी सही है हम अपनी एसेट बेच रहे हैं तो पैसे क्यों देंगे पैसे भी देते हैं एसेट भी देते हैं हम अपने डेटर्स बेच रहे हैं किसी एजेंसी को तो हमें पैसा मिलेगा ना बदले में है ना बैंक बैलेंस बढ़ेगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट। ध्यान रहेगा ठीक। चर्चा अमाउंट पे करते हैं। डेटर्स टोटल थे कितने? 24,200। पॉइंट नंबर 1 में मिस्टर ए 20,000 वाले डेटर्स ले गए। भले एग्जैक्ट वैल्यू कितनी भी हो, वो आधे में लेके जाए, डबल में लेके जाए, वो 20,000 वाले डेटर लेकर के गए। डेटर बचे कितने? 4,200। एजेंसी वालों ने कितना पैसा दिया हमको? आधा, 2100। 50% पैसे मिले हमें बुक वैल्यू के। सर इसमें प्रोविजन का कोई रोल नहीं होता? हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कोई रोल नहीं होता? हमें कोई रोल नहीं दिखा था यहाँ से भाई, जिस पे हमें लग रहा है कि पैसे नहीं मिल सकते तो वो नहीं बेचेंगे हमको, हम सारे बेचेंगे, बल्कि वो पहले बेचेंगे। इसमें डाउट है? तो मिस्टर ए ने देखो करा क्या, मिस्टर ए ने यही काम करा जिसपे वो श्योर था कि यार ये पैसा बंदा पैसा नहीं मारेगा, वो डेटर को खुद ले गया। और 4200 के ऐसे डेटर थे जो डाउटफुल से थे, पता नहीं पैसा मिलेगा, उसने वहीं छोड़ दी। तो बाकी पार्टनर्स ने फिर वो एजेंसी को बेचा और आधे पैसे मिला। पैसा आ रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट ए डेबिट। प्रॉफिट हो गया, 0 रुपए की एसेट 2100 में बिक गई, 2100 का प्रॉफिट हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कैलकुलेशन भी नोट करेंगे आप लोग, उसको वर्किंग नोट में कर सकते हैं आप। हाँ जी, 2100 रुपए कैसे बताना पड़ेगा, या तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके बताएं इस तरीके से। सर ये दिखाना जरूरी होता है? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी अमाउंट कैसे है बताना जरूरी होता है। वर्किंग नोट बनाए अलग से या फिर इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाएं, ये आपकी इच्छा। सब्जेक्टिव के दिन में, सॉरी ऑब्जेक्टिव के दिन में। सब्जेक्टिव के लिए जाओगे। हाँ जी। पॉइंट नंबर 3, ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, C to take over the remaining sundry assets at 90% of the stock value, आगे बढ़ता हूँ, and assume the responsibility of discharge of loan together with accrued interest of 300 रुपए। तो क्वेश्चन के अंदर सब दो बातें कर रखी हैं। मिस्टर सी एक तो एसेट लेकर के गया है और लोन लेकर के गया है, लोन में कोई इंटरेस्ट भी है। पहले लोन की बात करते हैं। मिस्टर सी लोन लेकर के जा रहा है और 300 रुपए का इंटरेस्ट भी। एंट्री ट्राई करेंगे अमाउंट के साथ। लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कैश वो बैंक। सर रियलाइजेशन नहीं वो आप ना बोले। सर सी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। खुशी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सी नाम पढ़ते ही उसका नाम मत बोलो। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या लगता है कि सी कैपिटल लिखा हुआ है तो ये तो आएगा, पहले वही बोलो। जब भी नाम लिखा हो तो आप माइंड लगाओ कि वो रिसीवर है कि गिवर है। वो लोन लेकर के जा रहा है तो पैसे मिलेंगे क्या उसको लोन से? वैसे देगा ना वो लोन वाले को, वो गिवर है। ठीक है, तो कैपिटल क्रेडिट द गिवर, इसलिए सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लोन हम पहले ही जीरो कर चुके हैं बुक्स में कि हमें 1 रुपया देना नहीं, अब देना पड़ रहा, इसलिए लॉस हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। राशि अमाउंट पे चर्चा करें। दीदी आप ट्राई करें। सही है, 2000 रुपए का लोन है और 300 रुपए का इंटरेस्ट है। 2300 रुपए, 2000 रुपए का लोन क्वेश्चन में गिवन है, बैंक लोन 2000 और 300 रुपए का इंटरेस्ट है, 300 रुपए तो हो गया, तो लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2300। सर हाँ जी, सर इस बैलेंस शीट में तो 2 लोन है ना, और इसमें तो गिवन है कि कौन सा स्पेसिफिक लोन उसने लिया है क्या बोल के। एज लोन और बैंक लोन इसकी बात करना, इधर आइए, पे कर दिया। हाँ जी, दोबारा देखें।
तो क्वेश्चन में दो लोन है, एज लोन और बैंक लोन। एज लोन जब भी पार्टनर का लोन दिखे आप बैंक के क्रेडिट में लिख दो और भूल जाओ। इतना पार्ट मैंने आपको रटवाया है, बल्कि बताया जाएगा कि टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्टनर लोन। पार्टनर लोन नाम से मैंने अलग टॉपिक बना रखा है इस नोट्स के अंदर, उस पे एक ही टॉपिक के अंदर 7-8 एंट्रीज करवाऊंगा। तो तसल्ली से बताऊंगा कि पार्टनर लोन में क्या क्या हो सकता है। क्या दूसरा आगे सर बैंक लोन दिया हुआ है 2000 रुपए। मिस्टर सी वो कहता है कि बैंक लोन मैं पे कर दूंगा, और उस पे हमने बैंक से जब बात करी, देखो बैंक में क्या होता है, एक सजेशन ये भी, कभी भी आप लोन ले बैंक से, कार ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कोई भी लोन ले रहे हो, आप पता करें जरूर कि कोई प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं है। ये क्या होता है सर, बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे हम लोग लोन देते हैं मान लीजिए लोगों को, तो वो चाहते हैं कि भैया लोन चले लंबे टाइम तक, ताकि उनको इंटरेस्ट भी कम होती रहे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे कहीं से अरेंज हो गए जल्दी, और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी लोन खत्म कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने होम लोन 20 साल का लिया हुआ है, और आफ्टर 15 इयर्स मेरे पास पैसे अरेंज हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि अभी लोन खत्म कर दूं और 5 साल क्यों भरूं ईएमआई। तो बैंक वाले नहीं चाहते कि जल्दी लोन खत्म, तो क्या करते हैं कि अगर आप अभी लोन दोगे तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्री पेमेंट पेनल्टी। प्री मतलब एडवांस में पेमेंट कर दो तो पेनल्टी लगेगी। ये कुछ बैंक रखते हैं पेनल्टी, कुछ बैंक नहीं रखते। इसलिए एज अ सजेशन जब भी लोन लो तो ये चेक कर लो उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं है। ऐसी बैंक लोन चल रहा है सर हमारे फर्म पर, लेकिन क्योंकि हम फर्म बंद कर रहे हैं तो हमें लोन अभी चुकाना पड़ेगा, और उन्होंने अभी चुका रहे हैं तो प्री पेमेंट हो गई, तो बैंक शायद पेनल्टी ले रहा है 300 रुपए, जो मुझे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनता होगा वो लग रहा है 300 रुपए, तो हमें टोटल 2300 रुपए देने पड़ रहा है। नुकसान हो गया 2300 रुपए का, और सी 2300 रुपए देगा तो कैपिटल में 2300 रुपए लिखने पड़ेंगे इसके। क्लियर हो गई बात? यस सर। पॉइंट नंबर 3, C took over remaining sundry assets at 90% of the stock value। यहाँ थोड़ी भयंकर सी मैथमेटिक्स आ गई, टाइम लगा दें। सन्ड्री एसेट्स टोटल है कितनी? 17,000। पॉइंट नंबर सेकंड में मिस्टर बी लेकर के गया थोड़ी सी, तो पॉइंट नंबर सेकंड में, और पॉइंट नंबर थर्ड में ये मिस्टर सी लेकर के गया। पॉइंट नंबर बी में जो लिखा हुआ है, जो बी लेकर के गया है वो 7,200 तो एग्रीड वैल्यू है, और बुक वैल्यू से 10% लेस, मतलब बुक वैल्यू मान लेते हैं अगर 100 रुपए, तो माइनस कर दिया 10, तो 90 में लेकर के गया 7,200, अगर 90 है तो 100 कितना 8,000। ये क्या कर दिया, चेक करके एक बार। 17,000 की टोटल सन्ड्री एसेट्स, उसमें से 8,000 वाली सन्ड्री एसेट्स बी ले गया, तो बची कितनी 9,000। और मिस्टर सी कहता है कि भैया मैं तो उसका 90% दे सकता हूं, मतलब 8,100। चलिए अमाउंट में चर्चा बाद में करेंगे, एंट्री में ट्राई करते हैं किसके बारे में चल रही बताइए। सर सी टू रियलाइजेशन सही है जी। सेट लेकर के जा रहा है तो पार्टनर डेबिट द रिसीवर, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और हमारी 0 रुपए की एसेट कुछ अमाउंट में बिक गई तो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री बनी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये तो एंट्री है। चर्चा करते हैं अमाउंट का, चर्चा करते हैं अमाउंट का। टोटल सन्ड्री एसेट्स 17,000 की है, इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट बी ले गया और बाकी की सी लेकर के, लिखा हुआ है सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, बची हुई। तो 17,000 में से 8,000 वाली बी ले गया तो कितनी बची 9,000 की बची, और जो सी कह रहा है वो कह रहा है बुक वैल्यू का 90% दूंगा, तो 9,000 का 90% 8100, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब बात है 8,000 कैसे आया। एग्रीड वैल्यू 7,200। सुनिए ध्यान से बात, कि मैं दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए गया हूं और वो सामान 8,000 रुपए का, मैंने कस्टमर से बार्गेनिंग, दुकानदार से बार्गेनिंग करी और 10% का डिस्काउंट ले लिया, तो 8,000 में से 10% 800 रुपए कम कर लेगा वो, तो मुझे कितने पैसे देने हैं उसको 7,200, 7,200। अब क्वेश्चन में 8,000 नहीं दे रखा, 800 नहीं दे रखा,
ये दे रखा है कि मैं 7200 में लेकर के आया हूं और 10% डिस्काउंट पे लेकर के आया हूं, तो ज्यादा नहीं निकाल सकते हम, ये छोटी सी मैथमेटिक्स कि 7200 अगर 90% है तो 100% कितना, डिवाइड 90 जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। आंसर निकालने के बाद क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 8000 का 10% करो 800 आएगा, माइनस करो 7200 आएगा। सर ये बुक वैल्यू 100 कहाँ से आई? सर बट इसमें ये लिखा है कि 90% ऑफ द स्टॉक वैल्यू, सर ये हाँ सर ये समझ नहीं आया, मतलब 90% ऑफ स्टॉक वैल्यू से पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है सी टुक ओवर द रिमेनिंग एसेट्स एट 90% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। तो स्टॉक वैल्यू कितनी है 9000, उसका 90% कितना हुआ 8100, इतने में लेकर के जाएगा सी। मतलब सी 11 स्टॉक है तो 9000 का, लेकिन पुराना हो गया, बेचने में दिक्कत है कि मैं तो 8000 स्टॉक दे सकता हूं। स्टॉक वैल्यू का 90%, 9000 का सर हमें तो स्टॉक इसमें 7800 दिया हुआ है। नहीं, जो स्टॉक वैल्यू मतलब संडे एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। संडे एसेट्स आप किसको कंसीडर स्टॉक वर्ड लिख दिया, यहाँ पे बुक वैल्यू कर लीजिए, कंफ्यूजन लग रहा है तो बुक वैल्यू कर लीजिए, स्टॉक वैल्यू की इक्वेशन 90% ऑफ द बुक वैल्यू, उसकी वैल्यू उसका 90 क्लियर हो गई ये बात। चलिए पोस्टिंग करते हैं। डेबिट द रिसीवर सी को डेबिट कर दीजिए 8100 से, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। सर एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन यस टोटल 17000 का सेंट्री एसेट है, इसमें से 7200 एग्रीड वैल्यू पर मिस्टर बी ले जाता है, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू कितनी है ये जाननी पड़ेगी हम रिमेनिंग निकालने के लिए। 7200 10% लेस करने के बाद आया, मतलब ये 90% है, जो है उसे डिवाइड करो, जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो तो बुक वैल्यू आ जाएगी। 70,000 में से 8,000 वाली बी ले गया, बची 9,000 की वो 90% पे लेकर के गया है, मतलब 8100 पर लेकर के गया। एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई। हमने कौन सा स्टेप कंप्लीट कर लिया? स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? अनपेड लायबिलिटी फाइंड आउट करें, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो हमने अभी तक पे नहीं करी है। सर क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही लायबिलिटी हैं। एज लोन, एज लोन तो हमने बैंक में लिख दिया, पहले से ही पे कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर पॉइंट नंबर 1 में ए ने पे कर दिया था। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन पॉइंट नंबर 3 में सी ने पे कर दिया, कोई लायबिलिटी बची नहीं। तो इस क्वेश्चन में स्टेप 3 नहीं है क्योंकि वो लायबिलिटी बची नहीं, लेकिन हमेशा हमें स्टेप 3 चेक करना है, ध्यान रहेगा ये। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिखें, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बैंक में लिखें और बैंक का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। शुरू हो जाएगी। बताइए कितना आंसर आया रिलेशन अकाउंट में? टोटल करना है डेबिट साइड 14,500 आया बैलेंस। हां जी 14,500 रियलाइजेशन टोटल बता रहे हैं टोटल बता रहे कितना है? 5700
5700 यस सर कितना? 57,100 57,100 So it's 58,100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 58,100 57 आ रहा ये है सॉरी मेजॉरिटी ये क्या लिखते मान लेते हैं तुम बताइए क्या कितना आ रहा है है वो भी कर दें सर 16,500 कितना 16,500 16 16000 हाँ 17000 तो यहाँ पर सर 50,600 आ रहा है मेरा तो 50,600 सेम 6,500 बैलेंस बता देते हैं। बैलेंस बता रहा हूँ सर मैं बैलेंस बता रहा हूँ 6500 बैलेंस बता रहा है यस सर सभी का ये आ रहा है सभी का ये आ रहा है लिख लीजिए उसका आंसर गलत हो ये लिख लीजिए 6500 क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है 3:2:2 3:2:2 रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है बार डिफरेंस रेशियो में लॉस पॉइंट में आ रहा है सर डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में कितना आ रहा है? कल भी सबने देख लिया ना अच्छे से 7000 का नहीं आ रहा लॉस सर एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है चलिए बाटी लॉस किसी को बाटी 3:2:2 में बताइए कितना है सर 500 सर इसमें तो लॉस 7,000 का दिखा रहा है गलत होगा आंसर हो सकता है बड़ा लॉस बताइए कितना है 3:2 के हिसाब से बताइए 3:2:2 3/7 2/7 2/7 बताएं कितना आ रहा है पॉइंट में आ रहा है और बाद में बताइए अभी मैं चेक कर रही हूँ बताइए कितना आया लॉस चेक कर रहा हूँ अच्छा लॉस यहाँ क्रेडिट में आएगा तो यहाँ डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस हाँ जी रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आ रहा है 9,000 तो ऐसे मुझे निकालना है टोटल डेबिट का 57,100 और क्रेडिट का 48,100 माइनस करके आ रहा है 9,000 नहीं सर सही है अभी कैलकुलेट ये कैलकुलेटर अभी चेक करा कैसे कर रहा आपका चलिए बताएं लॉस कितना है सर एक आया है 2785.5 5.5 सर 2785.5 ये 6 कर लेते हैं इसको आगे सर एक मिनट हाँ सर बी का है 1857 एक काम करता हूं आंसर डेसिमल में आता हूं क्वेश्चन सर में बी और सी दोनों का 1857 है एक काम करो
ये एक्सपेंस तो 300 ना, इसको 800 लिख लो क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन में जो लेशन इसका आंसर नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेशन में 300 की जगह 800 कर लीजिए। लॉस 7000 रुपये आ रहा है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए चेंज करवा दिया हूँ। 3000, 2000, 2000 जो भी बैलेंस आ रहा है कैपिटल का ट्रांसफर करें बैंक अकाउंट में। जितना भी बैलेंस आ रहा है कैपिटल का बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ए की क्रेडिट साइड बढ़ेगी 32,000 क्रेडिट साइड बढ़ेगी, 11,000 को बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बताइए जल्दी बताइए क्या होगा 11,000 इसकी बात चल रही है। सर कौन सी लेवल कोई क्यों बोलेगा मेरी बारी? कब आप बताइए। क्या बताना है? 11,000 की जनरल तो उसमें तो वो करेंगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस सर एज कैपिटल डेबिट टू बैंक। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिखा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,000। ये अमाउंट कैसा आया है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है B/F बैलेंसिंग फिगर। सर वहाँ पे बाय एज कैपिटल आएगा। हाँ जी, बाई एस कैपिटल अकाउंट के नाम से बैंक। सिंपल रिलेशन का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करा, अब यहाँ का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करना है और यहाँ का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। ट्राई कीजिए। बी पर आते हैं। सर 16,200 टोटल। सर क्रेडिट बैलेंस आपके 6,000 रुपये। डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको। टोटल जिस साइड का बड़ा होता है बैलेंस उसका क्या लगता है? कितना है? 6,200। यस सर। ये एंट्री बताइए क्या होगी? सर बीस कैपिटल डेबिट टू सॉरी बैंक डेबिट टू बीस कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा पैसे दिए गए तो यहाँ डेबिट में लिखा है तो बैंक में क्रेडिट में लिख दो, यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हो तो बैंक में डेबिट में लिख दो। एक डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। सी के बैलेंस पर आते हैं सर। 13,100। डेबिट साइड का ही यस सर। 800 का बैलेंस है। इसको ये बाई देंगे सामने लिख सकते हैं। यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में 2 चीज कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट पर बैलेंस टोटल आना नहीं चाहिए। सर हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या नया सीखा हमने? बैलेंस शीट में देखते हैं एक बार। तो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट था, ये चीज नहीं सीखी हमने कि बाय चांस क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला आ जाए, कुछ भी नहीं करना, हमें करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में लिख देना। ध्यान रखना है लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो क्रेडिट बैलेंस है, अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखो। जैसे ए का लिखा 7500 और 4500 और सी का एसेट्स में दे रखा है मतलब डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। जैसे हमने लिखा हुआ सी का 3000। और नया क्या सीखा सर हमने? एक डाटा कि पार्टनर लोन दिखे तो कैलकुलेशन बैंक में क्रेडिट में लिखो। टॉपिक अलग से दिया हुआ है मैंने, पार्टनर्स लोन पर पेज नंबर 112 पर देख सकते हैं आप लोग। सबसे नीचे लिखा हुआ टॉपिक पार्टनर्स लोन।
उसी टॉपिक पर 7 एंट्रीज दे रखी है, ठीक है जी। तो वहाँ चर्चा करेंगे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। और हमने क्या सीखा सर, बैलेंस शीट के अंदर इसे डेटर और प्रोविजन अलग अलग दिया है, तो ये अलग अलग है। डेटर हमने लिखा एसेट साइड पे ग्रॉस अमाउंट बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन, प्रोविजन हमने लिखा क्रेडिट साइड। प्रोविजन लिखने के बाद भूल गए, क्योंकि पे तो करना नहीं उसको, पे तो करना नहीं उसको, क्रेडिट लिखने के बाद भूल गए उसको। और सर नया क्या सीखा, पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा कि 20,000 वालों को 17,200 में लेकर के गया है डेटर को, तो हमारे लिए एग्रीड वैल्यू जो है वही काम की चीज। और हमने क्या नया सीखा सर, और पॉइंट नंबर 3 में जो हमने सेंट्री एसेट्स थी, रिमेनिंग सेंट्री एसेट्स, उसकी कैलकुलेशन सीखी थी, बड़े ध्यान से करनी है कैलकुलेशन इसकी। और लोन पे इंटरेस्ट भी आ गया, तो टोटल अमाउंट ही पे कर रहा है, वो टोटल अमाउंट से एंट्री की जाएगी। और डेट कलेक्टिंग एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखा, टोटल डेट है 24,200 के हैं, इसमें से 20,000 वाले ए ले गया, बचे कितने 4200, वो 50% में बिके हैं, तो 2100 रुपए में बिके। ये कैलकुलेशन नहीं सीखी, स्टेप 3 इस क्वेश्चन में था ही नहीं, आगे क्वेश्चन आऊंगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो रिवाइज करते हैं आज। सर नमस्ते। नमस्ते जी।